अब ये जो दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो वी नीड टू क्लैरिफाई दैट कि वो एक्चुअल में वहां पे प्लस आने वाला है या फिर माइनस आने वाला है, वो एक्चुअल में है क्या। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बना दिए, इसके बाद उस पॉलिनोमियल को, हेलो एवरीवन, ये जो हम लोग ये पहला एपिसोड है एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके क्वेश्चन थंबनेल में वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा जो पर्पस है प्रॉब्लम सॉल्व करना, साथ में हम लोगों को ये भी करना है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जितने भी कॉन्सेप्ट हम सीख सकते हैं उन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन डील कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसको मैं पहले तो नेक्स्ट पेज में समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो वो ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, तो मतलब एक पेयर ऑफ रूट दिया है, दूसरा दिया है, फिर तीसरा दिया है, और यहाँ पे बोल रहा है कि दिस इज द इक्वेशन। अब लेकिन इक्वेशन में ये बोल रहा है कि यार ये ए वन नहीं है, ये ए आई लिखा हुआ है, ये बी आई लिखा हुआ है, सी आई लिखा हुआ है, और सेइंग दैट आई 1 2 3 है। इसका मतलब ये है कि आप पहले आई की जगह 1 रख के देखो। तो जब जैसे आप आई की जगह 1 रखोगे यू विल गेट a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। जब आप 2 रखोगे तो आप दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। जब आप 3 रखोगे आई की जगह पे देन यू विल गेट a3x² प्लस b3x प्लस c3 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो पहला वाला इक्वेशन है ना, इस पहले वाले इक्वेशन का रूट है हमारे पास अल्फा एंड बीटा, और जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसके रूट है बीटा एंड गामा। तो ये हो गया बीटा एंड गामा, और तीसरा वाला जो है वो गामा एंड अल्फा है। ठीक, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमारा पहला वाला राइट बोल रहा है। तो बोलता है ये शो करके दिखाओ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, ये सब कुछ इसके बराबर है। अब ये जो दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। तो ये है पाई, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। अब ये यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आई की जगह 1 रखेंगे, फिर हम लोग आई की जगह 2 रखेंगे, फिर हम लोग आई की जगह 3 रखेंगे। तो 1 रखने पे जो एक्सप्रेशन आएगा उसका प्रोडक्ट, 2 रखने पे जो एक्सप्रेशन आएगा उसका, और तीसरे का। तो हम लोग करना क्या चाहते हैं, आई की जगह एक बार 1 रखो तो यू विल गेट a1 माइनस b1 प्लस c1 डिवाइड बाई a1 मल्टीप्लीकेशन। पाई प्रोडक्ट करता है तो प्रोडक्ट करेंगे। अब आई की जगह 2 रखो, a2 माइनस b2 प्लस c2 अपॉन a2, अगेन a3 माइनस b3 प्लस c3 अपॉन a3। ये बोलना चाह रहा है कि इन सब का प्रोडक्ट हो रहा है और उसकी पावर 1/2 है। उसकी पावर है हमारी 1/2, और दे रखा है बाद में -1 और यहाँ पे प्लस माइनस है। तो अब इसके बराबर प्रूफ करना है, ये पूरे सिस्टम की जगह ये प्रूफ करके दिखाना है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, दिक्कत देने वाली बात है कि अब इसको कैसे रिलेट करेंगे इससे और आएगा कैसे ये सब कुछ। तो देखो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ जो हम लोग को यहाँ पे सीखना है कि कभी भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो और उस एक्सप्रेशन में चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो चाहे वो राइट साइड पे हो, अगर कहीं पे भी पूरे एक्सप्रेशन में कोई ऐसा पार्ट हो जहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन हो, तो वी नीड टू क्लैरिफाई दैट कि वो एक्चुअल में वहाँ पे प्लस आने वाला है या फिर माइनस आने वाला है, वो एक्चुअल में है क्या। अब प्लस माइनस दोनों लेके आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर आप 2 बार तो सॉल्व करोगे नहीं। तो एक काम करना ये रहता है कि भाई अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस है तो आप किसी ना किसी एक साइड पे लेके जाओ उसको, और बाकी सब कुछ आप एक साइड पे रहने दो। तो आप 1 को इधर ले आओ, जब आप 1 को इधर लेके आओगे तो आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट पीछे वाले स्लाइड में कर रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन मैं इसे पीछे वाले स्लाइड में करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना, अब मैं 1 को इधर ले आ रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप। तो ये पहला स्टेप क्या है, मैं 1 को इधर जब लेके आऊँगा, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, हाँ जी, प्लस अल्फा बीटा गामा, वहाँ से बनाएगा तो इधर आ जाएगा +1। ठीक है,
ये सब हो गया। अब हमारे पास ये पूरा प्रोडक्ट बचा हुआ है प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अब इस प्लस माइनस को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे देन यू विल फाइंड आउट कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा एंड 1 प्लस गामा इसके प्रोडक्ट के बराबर। और जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड यू विल फाइंड आउट कि ये पूरा प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और आपको ये सेम एक्सप्रेशन दिखाई देगा। ठीक है, ये प्लस माइनस हट जाएगा एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ये आएगा। ठीक है, अब ये 1/2 तो चला गया उसका पावर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा, अब ये तीनों प्रोडक्ट में है और हमको पता है जो पहला वाला इक्वेशन है उसके रूट अल्फा बीटा है, दूसरा वाला इक्वेशन उसके रूट बीटा गामा है और तीसरा इक्वेशन जिसके रूट बीटा और अल्फा और गामा है। तो अब मैं इसका रिलेशन इससे कैसे बनाऊंगा? तो समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना। समझने वाली बात ये है कि मेरे को दिख रहा है कि ये यहाँ पे 1 प्लस अल्फा 2 बार है, 1 प्लस बीटा भी 2 बार है, स्क्वायर है तो, एंड 1 प्लस गामा भी 2 बार है। और दूसरे वाले एक्सप्रेशन से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है a1 माइनस b1 प्लस c1 बाई a1 है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, देखो ध्यान से, a1 माइनस b1 प्लस c1 बाई a1 है, a2 माइनस b2 प्लस c2 बाई a2 है, a3 माइनस b3 प्लस c3 बाई a3 है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, और मान लो वो पॉलिनोमियल n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है जहाँ पे ax टू द पावर n प्लस bx n माइनस 1 प्लस cx n माइनस 2, ऐसे ये पॉलिनोमियल जाते जा रहे हैं और इसके n जीरोज हैं। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं? मान लो n जीरोज हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा व्हाटएवर। ठीक है, अब इतने सारे जीरोज हैं तो मैं इस पॉलिनोमियल को, ध्यान से देखना, इस पॉलिनोमियल की अगर मैं लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बना दूं तो लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 कैसे बनाएंगे? मैं सबको a से डिवाइड कर देता हूं, या फिर मैं सबको a से डिवाइड कर दूं। अब जब a से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो नया वाला जो पॉलिनोमियल बनेगा वो ऐसा बनेगा px बाई a, क्योंकि मैं पूरे पॉलिनोमियल को a से डिवाइड कर दिया। तो अब जाके लीडिंग कोएफिशिएंट इसका 1 बन जाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बन जाए, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल के लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बना दिए, इसके बाद उस पॉलिनोमियल को आप उसके जीरोस के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, x माइनस सिग्मा, और ऐसे ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अब कहानी ऐसी है कि हमारे पास पहला वाला जो क्वाड्रेटिक है, पहला क्वाड्रेटिक, वो ऐसा है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा जो क्वाड्रेटिक है वो है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तीसरा है a3x स्क्वायर प्लस b3x प्लस c3 इक्वल टू 0। और सबसे खास बात यह है कि इसके पास अल्फा बीटा रूट है, बीटा गामा एंड अल्फा गामा। तो हो क्या रहा है, मेरे को जो एक्सप्रेशन चाहिए लेफ्ट साइड पे, मेरे को एक्सप्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा। तो 1 प्लस अल्फा 2 बार। तो मैं ये समझ सकता हूं कि अगर मैं इन तीनों क्वाड्रेटिक को अगर मल्टीप्लाई करूं, और तीनों क्वाड्रेटिक को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी हाईएस्ट पावर 6 मिलेगी। ठीक है, और वही लीडिंग कोएफिशिएंट a1 a2 इंटू a3 होगा। तो अगर मान लो मैं इन तीनों का प्रोडक्ट
एक नया पॉलिनोमियल बनाता हूँ विच इज पी एक्स। अब वो पी एक्स जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, a1 a2 a3 x की पावर 6 प्लस समथिंग x की पावर 5 लेट से अगर बनता है। फिर उसके बाद ऐसे हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है। अब हमको ये पता है कि इन सब के जीरोस, अगर मान लो मैं इसको लिख भी नहीं रहा ऐसा पूरा प्रॉपर, लेकिन अगर मैं इस पॉलिनोमियल, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, जो नया पॉलिनोमियल बन रहा है मेरा, अगर इस नए पॉलिनोमियल को मैं ऐसा एक्सप्रेस करूं, ध्यान से देखना, अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेस करूं, पी एक्स इज इक्वल्स टू a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इंटू a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 a3x स्क्वायर प्लस b3x प्लस c2 सॉरी c3 दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर मान लो मैं पूरे पॉलिनोमियल को ऐसा एक्सप्रेस करूं तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो होगा आपका इसके रूट अल्फा बीटा है, इसके रूट बीटा गामा है और इसके गामा अल्फा। तो इस पूरे पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे वो एक्चुअली में ऐसा होगा, इस पूरे पॉलिनोमियल का जो रूट होगा उसमें अल्फा वैल्यू डालेंगे तो भी सेटिस्फाइड होगा, दूसरा अल्फा रखेंगे तो भी सेटिस्फाइड होगा, फिर बीटा बीटा भी इसके रूट होंगे एंड गामा भी इसके रूट होंगे। मतलब मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को पी एक्स को, जब मैं इसके लीडिंग कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दूं, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या आने वाला है, a1 a2 a3, अगर मैं उसको लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, मतलब पी एक्स अपॉन a1 a2 a3 अगर कर दूं, तो आई कैन राइट दिस पी एक्स एज x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस बीटा x माइनस गामा एंड x माइनस गामा। मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ये x माइनस अल्फा दो बार है, x माइनस बीटा भी दो बार है, x माइनस गामा भी दो बार है। सो आई कैन राइट दिस एज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अभी अगर नहीं भी लिखते, सुनो, ये वाला पार्ट आ गया अपना, ये वाला पार्ट आ गया, यही तो है हमारा x माइनस अल्फा, मतलब 1 माइनस अल्फा दो बार, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस, यहाँ पे प्लस भी दिख रहा है तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा, ये दो बार है। एक्चुअली अगर मान लो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये x माइनस अल्फा है, तो x माइनस अल्फा को अगर मेरे को 1 प्लस अल्फा बनाना है तो x की जगह अगर मैं -1 रखूंगा तो ये -1 माइनस अल्फा होगा, यहाँ से भी -1 माइनस अल्फा। तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा दोनों तरफ से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल कन्वर्ट टू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा। और ये भी यहाँ से भी अगर x की जगह, जब मैं पूरे x की जगह पे x की जगह -1 रखूंगा तो p ऑफ -1 अपॉन a1 a2 a3 पुट x इज इक्वल टू -1। देखना ध्यान से, अब x की जगह ये -1 क्यों रख रहा हूँ, ये देखने की बात है। x की जगह -1 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा है, दो हिंट है, -1 रखने के दो हिंट है। पहला हिंट देखना, सबसे पहला हिंट कि मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मेरे को a1 चाहिए, फिर बीच में -b1 चाहिए। तो x की जगह अगर मैं -1 रखूंगा तो x स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब x की जगह -1 रखूंगा तो ये -b हो जाएगा और वो c1 ही रहेगा। तो एक्चुअली a1 -b1 प्लस c1 आ रहा है, फिर a2 -b2, तो ये वाला एक्सप्रेशन, इसके अंदर कोई, इस पर कोई कोफिशिएंट भी नहीं आ रहा है, जैसा है वैसे ही है, b1 जैसा है वैसे ही रहने वाला है, इसमें 2 3 कुछ नहीं आ रहा, बस माइनस का साइन आ रहा है। इससे ये भी हिंट मिलता है अच्छा ठीक है, x की जगह -1 रखा जा रहा है कहीं पे, तो इस जगह -1 रखने पे तो ये आ रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला रीजन। दूसरा हिंट हमको यहाँ से मिल रहा है कि अगर मैं पॉलिनोमियल को अगर ऐसा सजाऊं जो कि मिल गया, x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस बीटा x माइनस गामा, मेरे को दो का पेयर मिला है और एक्चुअली में मिला है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा और उनका स्क्वायर प्रॉपर। लेकिन मेरे को 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा की रिक्वायरमेंट है। तो अगर x माइनस अल्फा है मेरे पास और एक और x माइनस अल्फा है, तो जब अगर 1 रखूंगा तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा मिलेगा, 1 प्लस अल्फा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं x की जगह -1 रखूंगा और -1 कॉमन लो, यहां से भी -1 कॉमन लो, तब जाके 1 प्लस अल्फा मिलेगा। तो एक हिंट यहां से भी है कि अगर आप इस फॉर्मेट को देख रहे हो जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो x की जगह -1 रखना है। तो जैसे ही मैं x की जगह -1 रखूंगा, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं x की जगह -1 रखूंगा तो p ऑफ -1 a1 a2 a3 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 प्लस गामा। सो दिस इज इक्वल टू
1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा एंड 1 प्लस गामा, इसका स्क्वायर। और ये पी ऑफ माइनस वन क्या है? ये पूरा पॉलिनोमियल है पी ऑफ माइनस वन, ये पी एक्स है, एक्स में माइनस वन रखो, यही पॉलिनोमियल है। तो जब आप एक्स में माइनस वन रखोगे, ध्यान से देखना, जब आप इस एक्स में पी एक्स में, जब आप पी एक्स में एक्स की जगह माइनस वन रखोगे, देन यू विल गेट पी ऑफ माइनस वन एज ए वन माइनस बी वन प्लस सी वन, फिर मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस B2 प्लस C2 एंड A3 माइनस B3 प्लस C3। ये आया हमारा P ऑफ माइनस वन, दिस इज P ऑफ माइनस वन एंड दिस डिवाइड बाई A1 A2 A3, A1 A2 A3, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा एंड 1 प्लस गामा का स्क्वायर। यही हमको चाहिए था और ये हम लोग अभी प्रूफ भी करके दिखाएं। एक्चुअली हमको यही मांग रहा था A1 माइनस B1 प्लस C1 अपॉन A1, और ये नीचे में A1 A2 A3 है, विच वॉज रिक्वायर्ड A1 A2 A3, A1 माइनस B1 प्लस C1, A2 माइनस B2 प्लस C2, A3 माइनस B3 प्लस C3, यही चाहिए था हमको। और ये हम लोग अभी प्रूफ किए बाय विथ टू कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो जो n डिग्री का हो और उसके जीरोज अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो, आप सबसे पहले उसके लीडिंग कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर दो, उसके बाद आप इस फॉर्मेट में उसको लिख सकते हो। अब आपको देखना है कि एक्चुअली में उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। मैं यहाँ पे दो तरीके से, आप दो तरीके समझ सकते हो, यहाँ A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, डिवाइड बाय। एक्चुअली A1 A2 A3 इसलिए डिवाइड है क्योंकि यही लीडिंग कोएफिशिएंट्स है। पहले रूट का लीडिंग कोएफिशिएंट A1 है तो उसको डिवाइड कर दिए, दूसरे रूट का A2 है दूसरे इक्वेशन का तो A2 डिवाइड कर दिए, तीसरे इक्वेशन का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो A3 है तो A3 से डिवाइड कर दिए। तो एक्चुअल में यही हो रहा है हमारे पास कि हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं और उसको फिर हम लोग x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा के टर्म में लिख पा रहे हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। अब आप इसमें दो तीन चीज़ें जो आप सीख सकते हो उसको प्रॉपरली लिख लो मैनर में, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आप क्वेश्चन को अपने तरफ से अप्रोच करो। सो दिस वॉज द एपिसोड नंबर 1, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड वी विल गो विथ एपिसोड 2 एपिसोड 3। मोर ओवर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।